हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कोच बाय माइकल नील बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर थप थप कर रही थी। अखिलेश 12-30 साल का एक साधारण आदमी एक छोटी सी फ्लैट में अकेला रहता था। जिंदगी में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ। और लेकिन आज कुछ अलग था। अखिलेश के हाथ में एक किताब थी, सुपर कोच 10 राज जो किसी को भी बदल सकते हैं, लाइफ बाय माइकल नील। अखिलेश ने यह किताब कुछ दिन पहले एक दोस्त की रिकमेंडेशन पर अंश से खरीदी थी, लेकिन सच कहूँ तो वह इसे सीरियसली लेने के मूड में नहीं था। सेल्फ हेल्प बुक्स, यह भी एक और लाइफ चेंजिंग ड्रामा होगा, उसने सोचा था। पर आज मन कुछ रेस्टलेस था, कुछ था जो उसे अंदर से खा रहा था। शायद यह फीलिंग कि उसकी लाइफ कहीं जाकर फंस गई है, और यही वजह थी कि उसने किताब खोल ली। पहला चैप्टर शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स एंड रियलिटी। अखिलेश ने जैसे ही इस टाइटल को पढ़ा, उसने सोचा यह क्या नया फिलोसॉफिकल फंडा होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पढ़ने से रोका नहीं। नील ने लिखा था, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। ये सिंपल सा स्टेटमेंट था, लेकिन अखिलेश कुछ कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, अगर थॉट्स फैक्ट्स नहीं है तो फिर यह क्या है? और अगर मैं जो सोचता हूँ वह सच नहीं है तो फिर क्या सच है? नील ने एक्सप्लेन किया कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और असल में हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स पर फोकस करना है और कौन से इग्नोर करना है। अखिलेश को याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग के दौरान उसका बॉस उससे कुछ तेज बोल पड़ा था। अखिलेश, तुमने यह काम टाइम पर क्यों नहीं किया? बॉस ने कुछ सख्त आवाज में पूछा था। तब से अखिलेश के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बॉस मुझसे खुश नहीं है, शायद मेरी नौकरी खतरे में है, मैं यूजलेस हूँ। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए अखिलेश को रियल लाइफ मेरी सोच है। उसने रिवाइंड किया। बॉस ने बस एक सवाल पूछा था। वो एंग्री नहीं दिख रहा था, बस फ्रस्ट्रेटेड था। हो सकता है कि उसका मूड खराब हो, लेकिन अखिलेश ने इस छोटी सी बात को अपने ऊपर ले लिया और इसे अपनी इनसिक्योरिटी बना लिया। नील के शब्द दिमाग में गूंजने लगे। यू कैन चूज विच थॉट्स टू फोकस ऑन। अखिलेश को कुछ अजीब लगा। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके पास यह पावर है। उसे लगा कि जो भी उसके दिमाग में चलता है वह सब सच है, पर अब वह समझने लगा कि थॉट्स और रियलिटी में फर्क होता है। उसने किताब को 1 मिनट के लिए बंद किया और खिड़की के पास चला गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। अखिलेश को अपने स्कूल डेज याद आने लगे। वह बारिश में दोस्तों के साथ खेलना, बिना किसी टेंशन के हंसना और वह केयर फ्री फीलिंग। आज वह सब मेमोरीज सिर्फ एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गई थी। अखिलेश ने अपने आप से सवाल किया, अगर मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी को शेप करते हैं तो क्या मैं अपनी रियलिटी को बदल सकता? यह सवाल उसे बहुत बड़ा और पावरफुल लगा। उसने किताब को फिर से खोला और अगले कुछ पेजेस पढ़ने लगा। नील ने लिखा था कि कैसे लोग अपने नेगेटिव थॉट्स में उलझकर अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। अखिलेश को वह दिन याद आया जब उसने फोटोग्राफी में करियर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में डर आया, क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? और उसने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। किताब पढ़ते पढ़ते अखिलेश को लगा जैसे कोई उसके अंदर की सारी उलझनों को खोल रहा हो। उसने अपने दिमाग में चल रही थॉट्स की गुत्थी को एनालाइज करना शुरू किया। अगर मेरी सोच मेरे डर से बनी है तो क्या मैं उस सोच को बदल नहीं सकता? उसने खुद से कहा। नील ने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी थी। Whenever a thought troubles, you pause and ask yourself, is this thought serving मी? अखिलेश ने इस टेक्निक को आजमाने का सोचा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखा, थॉट, मैं शायद अपने करियर में फेल हो जाऊंगा। रियलिटी चेक, क्या यह सच है? नहीं, मैंने कई चैलेंज फेस किए हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म किया है। बेटर थॉट, अगर मैं एफर्ट डालूं तो मैं चीजें बेहतर कर सकता हूँ। अखिलेश ने महसूस किया कि ये प्रोसेस बहुत लिबरेटिंग था। पहली बार उसे लगा कि उसके पास कंट्रोल है। उसने सोचा, कितनी बार मैं बिना सोचे समझे अपने नेगेटिव थॉट्स पर बिलीव कर लेता हूँ। अगर मैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनूं तो शायद मेरी लाइफ बदल सकती है। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। अखिलेश ने घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर कुछ नया सा जोश था। उसने किताब को अपने बैग में रखा। कल सुबह से कुछ नया ट्राई करूंगा। उसने खुद से वादा किया। ये सिर्फ पहला चैप्टर था, लेकिन अखिलेश की लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह अखिलेश के लिए कुछ अलग थी।
उसने अलार्म बजने से पहले ही आंखें खोल ली। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने सूरज की पहली किरणों को महसूस किया। आज कुछ नया करने का जोश था। उसने जल्दी जल्दी अपनी चाय बनाई और किताब सुपर कोच को फिर से हाथ में लिया। पहले चैप्टर ने अखिलेश को इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब वह अगले लेसन के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अगले पेज पर निगाह डाली, डेड पावर ऑफ इनर विजडम। यह टॉपिक पढ़कर वह कुछ देर के लिए रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, इनर विजडम यह क्या है और मेरे अंदर ऐसा कुछ है भी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नील ने लिखा था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी इनर विजडम होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन यह विजडम हमें तभी सुनाई देती है जब हम अपनी बाकी परेशानियों और थॉट्स की आवाज को कुछ कम कर देते हैं। अखिल।